हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फैंग मुरोंग मिंगतोंग को मार देता है और ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उधर ही बेहोश होने लग जाता है, जिसको देख के सारे लोग शू फैंग की तरफ भागने लग जाते हैं और शू फैंग को हील करने लग जाते हैं, मगर कोई भी शू फैंग को हील नहीं कर पा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उधर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो शू फैंग को हील कर लेता है, साथ ही साथ सीनियर होंग फू को भी एक मेडिसिन खिला के स्टेबल कर देता है। और आखिरी में हमने देखा था कि 3 महीने बाद शू फैंग अपने बेहोशी के हालत से उठ जाता है। तभी आखिरी में हमने देखा था कि फैंग सिस्टर फुयान को कुछ पूछने लग जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सिस्टर फुयान शू फैंग को कहने लगती है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। जब टेंग ताइजू इधर से जाने वाली उसने कहा था कि वो हमेशा के लिए इधर नहीं रह सकती है, क्योंकि वो और यान क्यूशा एक एक्सीडेंट की वजह से ही होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट से इधर आ गए थे, इसलिए मुझे होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट जाना होगा। और उसने ये भी बताया था कि होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट से किसी रीजन आना लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए हमें होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट से और ज्यादा खतरा नहीं होने वाला है। और इन सारे चीजों को जानने के बाद मेरी मदर पामिया ने तुम्हारे सारे दोस्तों को और साथ ही साथ तुम्हारे फैमिली मेंबर को इधर मिस्ट्री पीक में ले आई थी। हमारे लिए इतना आसान नहीं था इतने ज्यादा लोगों के लिए हाउस बनाने के लिए, मगर हम लोगों ने क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के लोगों के साथ मिलके ये सारा कुछ कर ही लिया। तब भी हमारे लिए ये सारा कुछ आसान नहीं था। तभी शू फैंग ये सारे बात को सुन के कहने लगता है, अच्छा ये सारा कुछ हुआ था क्या। तभी दिखाया जाता है शू फैंग सिस्टर फुयान को पूछने लगता है, सिस्टर फुयान क्या होली लैंड जाने का रास्ता हेवनली पाथ अब तक क्या खत्म हो चुका है। शू फैंग को सिस्टर फुयान कहने लगते हैं, तुम्हें और 1 साल वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा दिन बाकी है, साथ ही साथ तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज भी है। तभी शू फैंग कहने लगता है, गुड न्यूज क्या है। तभी सिस्टर फुयान उसे गेस करने को कहता है। तभी शू फैंग कुछ सोचते हुए कहने लगता है, क्या सीनियर होंगफू ठीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से सिस्टर फुयान बहुत ही खुश है। तभी शू फैंग क्या ये बात सुन के सिस्टर फुयान कहने लगते हैं, तुमने तो ये सारा कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से गेस कर लिया है, और ये कह के हंसने लगती है। तभी शू फैंग इस बात को सुन के बहुत ही एक्साइट हो जाता है और सिस्टर फुयान को कहने लगता है, क्या रियली में सीनियर होंगफू ने अपने सारे मेमोरी को याद कर लिया है, क्या वो सारा कुछ बता सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस जगह का माहौल बहुत ही खराब होने लग जाता है, चारों तरफ पर्पल कलर की एनर्जी फैलने लग जाती है और थंडरस्टॉर्म भी गिरने लग जाते हैं, जिसको देख के शू फैंग कहने लगता है, इधर क्या हो रहा है। और जब शू फैंग बाहर देखता है, पगोड़ा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बेल आ जाता है, जिसको देख के शू फैंग कहने लगता है, क्या जीलिंग के बॉडी से उस बिल को बाहर निकाला जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बेलिंग के बॉडी से बहुत सारी एनर्जी को निकाल रहा होता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जीलिंग उस पगोड़ा से बाहर आ जाती है और सारे लोगों को कहने लगती है, मैं ठीक हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सारे लोग जीलिंग को ठीक देख के बहुत ही खुश होने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है अचानक से जीलिंग शू फैंग को नोटिस कर लेती है, जिसको देख के जीलिंग बहुत ही खुश रहती है और शू फैंग की तरफ आसमान में जाने लग जाती है और बहुत ही खुश होकर शू फैंग को हग करने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है ये सारा कुछ देख के शू में और शुरुई बहुत ही इमोशनल होने लग जाती है। तभी शुरुई कहने लगती है, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। तभी शू में कहने लगती है, हाँ आपने सही कहा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी दिखाया जाता है कोई कहने लगा, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, इसलिए हम डबल सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इस बात को सुन के जीलिंग भी बहुत ही एक्साइट हो जाती है और वो भी चिल्ला के कहने लगती है, हम बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि शू फैंग चुका है, साथ ही साथ और मेरे बॉडी के अंदर जो पिलेट था वो भी खत्म हो चुका है। तभी हमें थोड़ी देर बाद उस पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिधर शू फैंग भी आ चुका होता है। तभी शू फैंग उधर फर्स्ट इमोर्टल को नोटिस कर लेता है, जिसको देख के शू फैंग सोचने लगता है, ये इधर क्या कर रहे हैं। तभी अचानक से शू फैंग को लेडी ये फैंग के बारे में याद आता है, जिसको सोच के शू फैंग सिस्टर फुयान के पास जाके उन्हें पूछने लग जाता है, सिस्टर इधर लेडी ये फैंग क्यों नहीं है। तभी सिस्टर फुयान शू फैंग को कहने लगती है, शू फैंग अगर मैं तुम्हें रियली बताऊँ तो लेडी ये फैंग की रियल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसकी सिर्फ कॉन्शियसनेस ही बची है और उसके रियल बॉडी को रिवाइव करना इम्पॉसिबल है, इसलिए शायद हम उसे कम्प्लीटली रिवाइव नहीं कर पाएंगे। और पहले जो मेरी मदर ने फर्स्ट इमॉर्टल के साथ प्रॉमिस किया था वो लगभग झूठी था। हमारे मिस्ट्री पीक पे अभी भी लेडी ये फैंग के कॉन्शियसनेस जिंदा है, और क्योंकि
उनकी बॉडी को रिवाइव नहीं किया जा सकता है, इसलिए अगर वो अपने इस फॉर्म को ही अच्छी तरीके से मास्टर कर ले उनके लिए ही अच्छा होगा। तभी शू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचने लगता है, मैंने फर्स्ट इमोर्टल को बहुत ही प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी ग्रैंडडॉटर को जिंदा कर लूंगा, और ये सारा बात सोच के थोड़ा सैड होने लग जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कैसे वो फर्स्ट इमोर्टल के पास जाके उनसे माफ़ी मांगेगा। तभी दिखाया जाता है शू फेंग फर्स्ट इमोर्टल के पास जाने लग जाता है और उनकी ग्रैंडडॉटर के बारे में बोल के उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है कि वो उसके प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाया। तभी फर्स्ट इमोर्टल भी कहने लगते हैं इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुमने जो हो पड़ा वो किया, मगर ये इम्पॉसिबल है उसे रिवाइव करना। मगर तब भी वो मेरे से अभी बात कर रही है, उसके कॉन्शियसनेस से, यही मेरे लिए काफ़ी है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग फर्स्ट इमोर्टल को कहने लग जाता है, फर्स्ट इमोर्टल आप चिंता मत करिए, जब मैं होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट चला जाऊंगा मैं लेडी ये फेंग को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, और जब मैं वो रास्ता ढूंढ लूंगा मैं ज़रूर वापस लौट आके ये फेंग को बचा लूंगा। और इस बात को सुन के फर्स्ट इमोर्टल कहने लग जाते हैं ऐसा है तो मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूंगा। तभी दिखाया जाता है शू फेंग को कोई पुकारने लग जाता है। जब शू फेंग पीछे मुड़ के देखता है ये और कोई नहीं सीनियर होंगफू होते हैं और उनके साथ सिस्टर पुयांग भी होती है। तभी दिखाया जाता है सीनियर होंगफू शू फेंग को कहने लगते हैं शू फेंग थोड़ा मेरे साथ आना, मैं तुम्हें प्राइवेटली कुछ बात बोलना चाहता हूँ। तभी हमें दूसरी तरफ शू फेंग को दिखाया जाता है जो सीनियर होंगफू को देख के बहुत ही एक्साइट हो जाता है और उन्हें कहने लगता है सीनियर होंगफू हम बहुत ही समय बाद दोबारा से मिले हैं। तभी दिखाया जाता है सीनियर होंगफू शू फेंग को कहने लगते हैं जल्दी करो तुम मेरे साथ आओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक साथ आके एक फॉरेस्ट में लैंड करते हैं। तभी सीनियर होंगफू शू फेंग को देखते हुए कहने लगते हैं हम जब पहली बार मिले थे तुम बहुत ही छोटे बच्चे थे, अब तो तुम बहुत ही बड़े हो चुके हो, इसलिए मेरा भी मिशन कंप्लीट हो चुका है। तभी शू फेंग सीनियर होंगफू को कहने लगता है सीनियर होंगफू क्या आप मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ बता सकते हैं। तभी सीनियर होंगफू शू फेंग को पूछने लगता है इसका मतलब ये है क्या तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें कैसे नाइन्थ प्रोविंस में लाया था। तभी शू फेंग कहने लगता है हाँ सीनियर आपने सही कहा। तभी सीनियर होंगफू कहने लगते हैं ऐसा है तो मैं सारा कुछ शुरुआत से तुम्हें बताता हूँ। उस समय हमारा हेवनली बर्निंग हेवन से होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट जाने के लिए हेवनली पाथ में एंटर कर चुका था, मगर हम लोगों ने इस हेवन के रास्ते को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिसकी वजह से इस रास्ते में जितने खतरे और ऑब्स्टिकल थे उसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत ही लॉस झेलना पड़ा, और आखिरी में हमारे बर्निंग हेवन सॉर्सरर के मिलियन लोगों के बीच सिर्फ मैं ही बच पाया था। तभी दिखाया जाता है शू फेंग सीनियर होंगफू को पूछने लगता है एल्डर होंगफू ऑब्स्टिकल हेवनली पाथ में कैसा ऑब्स्टिकल था और आपने उन सारे ऑब्स्टिकल को कैसे पार किया। तभी सीनियर कहने लगते हैं ये बताना थोड़ा हार्ड है मगर मैं तुम्हें बताऊंगा। हमारे बर्निंग हेवन सेक्ट ने क्यों होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट जाने का डिसाइड किया था, क्योंकि इसकी वजह थी हमारे एक एल्डर जिसको स्टोन टैबलेट मिला था जिधर हेवनली पाथ के बहुत सारे सीक्रेट हुए थे, और उधर लिखा था अगर तुम आसमान में पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें आसमान के अगेंस्ट फाइट करना होगा। तभी शू फेंग इस बात को सुन के सोचने लगता है सीनियर क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इस सेंटेंस में स्काई का मतलब होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट को बताया गया है, और इसका मतलब ये है भी हेवनली पाथ में ऑब्स्टिकल के अगेंस्ट बिना जाए कोई इस पाथ को कंप्लीट नहीं कर सकता है, और अगर कोई इस हेवन के रास्ते में अपनी मौत से डरते हुए उससे लौटने की कोशिश करता है वो उधर ही मर जाता है। इसका मतलब ये है कि हेवन के रास्ते में लौट आने का कोई दूसरा मौका नहीं होता है, तुम्हें सिर्फ हेवन में पहुंचने के लिए आगे बढ़ना ही होता है। तभी दिखाया जाता है सीनियर होंगफू शू फेंग को कहने लगते तुमने सही बोला है, मगर इस रोड के पहले कुछ हिस्से बहुत ही शांत होते हैं जिसकी वजह से सारे लोग अपने फ्यूचर के होप को हासिल कर लेते हैं, मगर जब वो लोग इस रोड के आधे हिस्से को पार कर लेते हैं तब उसी समय रोड के बीच बहुत सारे अननोन क्रिएचर आ जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, साथ ही साथ हमें खाने की कोशिश करते हैं, और उन लोगों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम अपने आप के ऊपर बिलीव करके तेजी से आगे बढ़ जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें उधर ही खत्म कर देंगे।
करेंगे। मगर सारे लोग ये सारे क्रिएचर के साथ फाइट करते हुए अपने आप को काम नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ पे जो फियर क्रिएट हुआ होता है उसको वो संभाल नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग ग्रुप में मर जाते हैं। तभी उस समय मैं भी बहुत ही घबरा गया था और पैनिक में मैंने डिसाइड किया उधर से भागने की, और मैंने घबराते हुए उस अजीब से माहौल से बहुत ही दूर चला आया। और ये सारे बात को सोचते हुए ही सीनियर होंगफू की हालत थोड़ा खराब होने लग जाता है, जिसको देख के शूफेंग पूछने लगता है, सीनियर होंगफू क्या आप ठीक है? मगर सीनियर होंगफू को वो सारे इंसिडेंट दोबारा से याद आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सीनियर होंगफू को सिर में बहुत ही दर्द होने लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जब सीनियर होंगफू थोड़ा अच्छा फील करने लग जाते हैं, वो शूफेंग को कहने लगते हैं, मगर मेरे लिए रियल डर ये सारे हॉरिबल चीजें नहीं था, मगर जब मैंने एक स्केरी फीलिंग को महसूस किया था वही मेरे लिए रियल डर और पेन का जरिया बना, और उस जगह में ही मैंने तुम्हें पहली बार मिला था। तभी शूफेंग ये सारा बात सुन के सीनियर होंगफू को कहने लगते, सीनियर होंगफू आपने उधर क्या देखा था? तभी सीनियर होंगफू कहने लगते, मैंने भी पहली बार उस तरीके का एक जगह देखा था। उस जगह में चारों ओर फॉग था और उधर एक बहुत ही स्केरी फीलिंग आ रहा था। वो कम्प्लीटली फियर का फीलिंग बोल नहीं सकते हो, मगर एक अजीब सा फीलिंग उधर चारों ओर फैल रहा था। तभी जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तभी मुझे एक फॉग के अंदर एक आदमी दिखा था, मगर तभी अचानक से सीनियर होंगफू को दोबारा से दर्द होने लग जाता है, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है, सीनियर होंगफू क्या आप ठीक है? तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है सीनियर होंगफू दोबारा से शूफेंग को कहने लगता है, शूफेंग जब मैं उस आदमी को देखा था मुझे बहुत ही स्केरी फील आ रहा था, मगर अभी फिलहाल मुझे उस आदमी का अपीयरेंस याद नहीं है, मगर जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे एक सिमिलर फीलिंग आता है। तभी इस बात को सुन के शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है, शायद सीनियर होंगफू मेरे डैड से मिले होंगे। तभी इस बात को सुन के डेंगडेंग भी शूफेंग को कहने लगती है, शायद सीनियर तुम्हारे डैड से मिल चुके होंगे और अपने इस हालत की वजह से शायद तुम्हारे फादर के रियल फेस को याद नहीं कर पा रहे हैं, मगर शूफेंग शायद ये दोबारा से ये सारा कुछ याद नहीं कर पाएंगे इनके कंडीशन की वजह से, इसलिए तुम्हें जल्दी से सारा कुछ पूछना होगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग सीनियर को पूछने लगते हैं, उनको देखने के बाद आपके साथ क्या हुआ था? तभी सीनियर बताने लग जाते हैं, जब मैंने उनको देखा था मैंने उनके सामने सर झुका के रेस्पेक्ट दिखाने चालू कर दिया था और उनको अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भीख मांगना स्टार्ट कर दिया था। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।